भूतिया हवेली की रहस्यमय रात। यह कहानी एक छोटे गांव की है, जहां गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। कहते थे उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने वहां रात को सफेद साड़ी पहनी औरत को घूमते हुए भी देखा था। गांव वालों ने डर के मारे आत को उस हवेली की तरफ जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन गांव के चार दोस्त, राहुल, मोहित, दीपक और संजय, आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। मोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, क्यों ना आज रात उस हवेली में चलकर देखें कि सच में वहां भूत है या नहीं। बाकी तीनों पहले तो डर गए, लेकिन बाद में शर्त के कारण सब मान गए। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर जाले लगे थे और एक अजीब सी ठंडी हवा वहां बह रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब घबरा गए। दीपक ने टॉर्च से चारों ओर रोशनी की। तभी उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर कोई सफेद साया ऊपर की तरफ जा रहा है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने हिम्मत की और बोला, चलो ऊपर चलते हैं, देखेंगे कौन है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था, जिसका दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। अचानक वह औरत उठकर उनकी तरफ मुड़ी और उसकी लाल आंखें देखकर चारों के होश उड़ गए। औरत चीखने लगी और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? यह मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। तभी कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा और गिर पड़ा। दीपक ने उसे उठाया और चारों तेजी से सीढ़ियां उतरकर हवेली से बाहर भागे। हवेली से बाहर निकलते ही सबने देखा कि हवेली फिर से शांत हो गई थी। कोई आवाज नहीं थी। मोहित ने हांफते हुए कहा, मुझे अब समझ आ गया कि गांव वाले क्यों इस हवेली से दूर रहते हैं। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी यहां नहीं आऊंगा। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने वह गांव छोड़ दिया और किसी ने भी फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे रात में किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। भूतों की कहानियों में कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता, मगर इतना जरूर है कि उस रात के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही।